हाय मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज अपन सीखेंगे कि एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्टोरी लिखना सीखा था और आज अपन नया वीडियो की एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जो है अंग्रेजी में कैसे लिखी जाती है। तो अपन सीखते हैं कि किस प्रकार एक एप्लीकेशन की अपन रचना करेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसके फॉर्मेट के बारे में अपन जो है पूर्व में जो वीडियो है उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज अपन एक स्पेशल एप्लीकेशन ले रहे हैं कि परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। जनरली परीक्षा में आता है कि इमेजिन, कोई नाम दे दिया जाता है आपको, इमेजिन दैट यू आर दीपेश, इमेजिन दैट यू आर दीपेश, ए स्टूडेंट ऑफ class 6, write an application to your headmaster for 3 days leave. You are sick. तो परीक्षा में एक इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है और उस प्रश्न के आधार पे अपने को एप्लीकेशन लिखनी होती है। सीधा सा क्वेश्चन दिया गया है कि इमेजिन दैट यू आर दीपेश, इमेजिन दैट यू आर दीपेश। छोटी क्लास में जो है आपको बिल्कुल इसी तरह की एप्लीकेशन पूछी जाती है, बड़ी क्लास में भी पूछते हैं लेकिन उसमें बिंदु आपको दिए जाते हैं तो बिंदु के आधार पर डेवलप करनी होती है। स्पेशल ये आपके छोटी क्लास के लिए इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इमेजिन दैट यू आर दीपेश, मान लो कि आप दीपेश हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आप छठी कक्षा के विद्यार्थी हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो, टू योर हेडमास्टर, अपने प्रधानाध्यापक जी को, फॉर 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए, और यू आर सिक। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ते हुए 2-3 चीजों का पता लगा देना है। तो यहां आपने 2-3 चीजों का पता लगाया। एक तो आपका नाम रख दिया दीपेश, दूसरा आपने पता लगा दिया स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। तीसरा अपन ने पता लगाया राइट एन एप्लीकेशन, अपने को प्रार्थना पत्र लिखना है। चौथा अपन ने पता लगाया प्रार्थना पत्र किसको लिखना है, हेड मास्टर को, और कितने दिन के लिए लिखना है प्रार्थना पत्र, 3 दिन की छुट्टी के लिए। और सबसे लास्ट में क्यों लिखना है, क्योंकि अपन बीमार है। तो पहले आप एप्लीकेशन के प्रश्न को ध्यान से पढ़े। प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन किसको लिखनी है, क्यों लिखनी है, आपका नाम क्या है, कितने दिन की छुट्टी के लिए लिखनी है। जब ये सब चीजें क्लियर हो जाए तो आप एप्लीकेशन लिखना शुरू करें। तो अपने जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को अपन लिखना शुरू कर रहे हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन लिखी जाती है, सबसे पहले अपन जिस जगह से एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस जगह का नाम आता है। मान लो मैं फतेह नगर से एप्लीकेशन लिख रहा हूं तो अपना ऊपर ही ऊपर एड्रेस हो जाएगा फतेह नगर। सबसे पहले आप जिस जगह से एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस जगह का नाम आता है। तो अपना नाम हो गया, जैसे मैं फतेहनगर से लिख रहा हूं तो फतेहनगर लिख दिया। आप जिस जगह से लिख लें उस जगह का नाम लिख दें। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में जितनी तारीख को अपन एप्लीकेशन लिखते हैं वो तारीख आती है। जैसे मैं आज लिख रहा हूं तो आज जो है 19 दिसंबर है, तो मेरी तारीख हो जाएगी 19 दिसंबर 2021। तो इस तरह से आपको दूसरी लाइन में डेट लिखनी है। ठीक है, अब आता है अपना एप्लीकेशन किसको लिखा जाता है या किसको लिखी जा रही है, उसका डेजिनेशन। और इसमें साफ अपन को दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, हेडमास्टर को लिखनी है। तो अपना यहाँ डेजिनेशन के पहले द आएगा और हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं इसलिए हेडमास्टर आ जाएगा, द हेडमास्टर। अब यहाँ आप प्रिंसिपल को लिखने के लिए भी कह सक रहे हैं तो यहाँ द प्रिंसिपल आ जाएगा, हेडमास्टर को गए तो हेडमास्टर देगा। फिर इसके बाद वो जो हेडमास्टर जिस संस्था का है, जिस स्कूल का है, उस स्कूल का नाम आएगा। क्योंकि इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया है इसलिए अपने कोई भी स्कूल का नाम अपन लिख देंगे। तो अपन लिख देंगे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और मेरा स्कूल मान लो फतेह नगर है तो मैंने लिख लिया फतेह नगर। तो इस प्रकार से आप स्कूल का नाम लिख दें। देखो, सबसे पहले जहां से एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो संस्थान का नाम है, एड्रेस भी हो सकता है, तारीख, डेट, जितनी तारीख को एडमिशन एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और फिर आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पदनाम यानी डेजिनेशन, और उसके बाद उसके स्कूल का नाम, संस्था का नाम, और फिर वो संस्था जहां स्थित है स्थान का नाम लिखा जाता है।
फिर आता है सब्जेक्ट, आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ चूंकि अपन एप्लीकेशन लीव के लिए लिख रहे हैं और 3 days लीव 3 दिन के लिए लिख रहे हैं और सिक के लिए लिख रहे हैं, बीमार है इसलिए लिख रहे हैं, तो अपन यहाँ लिख देंगे लीव फॉर 3 days, लीव फॉर 3 days, 3 दिन के लिए लिख रहे हैं, 3 दिन के अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्र के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सैल्यूटेशन, अभिवादन। तो जो हेडमास्टर है उसके लिए अभिवादन सर लिख दिया आपने, अगर कोई लेडी हेडमास्टर है तो वहां मैडम आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन अपनी मेन बॉडी एप्लीकेशन के लिखना अपना शुरू कर देते हैं। 2 तरह से इसकी एप्लीकेशन की शुरुआत की जाती है, या तो अपन लिख सकते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, या अपन लिखते हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। आप किसी भी तरीके से शुरू करें, यहाँ ध्यान रखना है आपको सभी इसको टच करते हुए लिखना, हाशिए की या कुछ भी जगह नहीं छोड़नी है। तो जैसे मैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली से शुरू कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यह जो लाइन होती है लगभग सभी एप्लीकेशन में कॉमन होती है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ठीक है, फिर आपकी जो है एप्लीकेशन शुरू होती है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि मैं बीमार हूं, सीधे ही आप मेन मुद्दे पे आ जाइए, तो आप लिख देंगे आई एम इल या आई एम सिक, सॉरी यहाँ सिक दिया हुआ है तो अपन सिक लिख देंगे, आई एम सिक। बॉइल भी दे सकता है, तो इल और सिक जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके आधार पर लिख सकते हैं आई एम सिक। या एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं कि भाई मुझे बुखार आ रहा है, अपन लिख देंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मेन बॉडी को अपने को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटी क्लास के लिए अपन बिल्कुल 2-3 लाइन में एप्लीकेशन हो जाएगी। तो पहली लाइन होगी आई बेग टू से दैट, यहाँ तक तो कॉमन आएगा, कोई सी भी एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें आएगा, लेकिन यहाँ से आगे मेन बात अपन ने जोड़ दी कि आई एम सिक, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार आ रहा है, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, 3 दिन तक। आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता हूं, मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता हूं। फिर अपन लिख देंगे कि कृपया करके मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें, तो हो जाएगा प्लीज, और प्लीज की बजाय काइंडली भी लिख सकते हैं अपन, तो प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव, प्लीज ग्रांट मी, कृपया करके मुझे प्रदान करें 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी। और इसके बाद आप लिख देंगे थैंक्स लिख देंगे। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका यूअर्स ओबीडियंटली, ये अपना जो है सबसे लास्ट में लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि हेडमास्टर या प्रिंसिपल को जो भी एप्लीकेशन लिखी जाएगी उसमें सबसे अंत में सब्सक्रिप्शन के रूप में अपने को यूअर्स ओबीडियंटली ही लिखना है। और यूअर्स ओबीडियंटली के बाद आपका नाम आएगा, जो चूंकि अपने को क्वेश्चन में नाम दीपेश दिया गया है इसलिए अपन इसका नाम लिख देंगे दीपेश। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं क्लास 6, आप चाहें तो यहाँ हाजिरी नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एक दी गए क्वेश्चन के आधार पर किस प्रकार अपन एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, किस प्रकार एप्लीकेशन लिखेंगे, ये अपन ने सीखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।